कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। तो 4 तरीका सुखदेव जी ने बताए थे, जो आप सब लोगों ने सुना कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। सबसे पहले आसन को जीतो, 3 घंटे कम से कम एक आसन पर बैठने का अभ्यास बनाओ। 3 घंटे एक आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान करो। दूसरा तरीका बताया कि सांस को जीतो, प्राणायाम के द्वारा कम से कम 1 मिनट 2 मिनट सांस रोकने का अभ्यास जरूर बनाओ जीवन। तीसरा काम बताया जित संगो माने संग को जीतो। कैसे? जहां तक हो सके कुसंग से बचो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो। अरे संतों ने तो यहां तक कहा है कि चाहे लुटिया थरिया बिक जावे, लेकिन सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारा काम बिगड़ जाए, चाहे सारा काम बिगड़ जाए, लेकिन सत्संग करो, सत्संग करो। अगर ये कर लिया तुमने तो कोई काम बिगड़ेगा ही नहीं, निश्चित है। एक बड़ा सुंदर भाव आता है। एक बार कई गोपियां आपस में बैठकर बात कर रही थी, ब्रज की गोपियां। एक ने कहा कन्हैया तो बहुत परेशान करता है मेरे को। क्या किया परेशान? क्या बताऊं? आज मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए। ससुर जी ने कहा बहू आज बढ़िया भोजन बनाकर तैयार करना, कुछ मेहमान आए, भोजन कराना। मैंने भोजन बनाया। जब खीर बनाने लगी मेरे को कृष्ण की याद आ गई, और याद आई तो ऐसा खो गई उस याद में, ऐसा खो गई याद में कि चीनी डालने के बदले नमक डाल दिया खीर में। होश ही नहीं रहा और मेरे को ध्यान ही नहीं मैंने डाला क्या है, नमक डाल दिया। ससुर जी आए, मेहमान आए भोजन करने के लिए, मैंने सारा भोजन परोस दिया, खीर भी परोसी। और जब खीर खानी शुरू की तो मेरे ससुर जी ने, मेहमानों ने बड़ी तारीफ करनी शुरू की, बहू खीर बड़ी सुंदर बना, इतनी अच्छी खीर बनी है, मैं तो घर जाकर कहूंगा नमक डाल करके बनाया करें। इतना स्वाद आ रहा है, इतनी स्वादिष्ट खीर तो मैंने कभी खाई ही नहीं। मैंने सोचा, जब मेहमानों ने ऐसी तारीफ किया तब मेरे को होश आया, बाप रे मैंने तो चीनी के बदले नमक डाल दिया। लेकिन ससुर जी मेरे बड़े गुस्सैलू, वो भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, बहू अब चीनी मत डाला कर, नमक डाल करके ही बनाया कर। क्यों? अगर भगवान का नाम लेकर के कोई काम किया जाता है तो बिगड़ता हुआ काम बन जाता है। खट्टा भी मीठा हो जाता है, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता उसमें भी स्वाद आ जाता है, क्योंकि कृष्ण को कहा गया है रसो वे रसः, ये सभी रसों का सार है। भगवान कन्हैया के नाम को मिश्रित कर दिया किसी काम में तो काम बिगड़ेगा ही। इसलिए घर के काम की मत सोचो, बिगड़ने नहीं पाएगा। कई उदाहरण आते हैं। नन्हा नाई भगवान का भगत एक दिन ध्यान में इतना डूब गया कि दुर्योधन की सेवा करने नहीं पहुंच पाया, तो भगवान खुद नन्हा नाई बन करके गए, दुर्योधन की सेवा करके आ गया। अब 10 बजे जाता था नन्हा नाई, ध्यान टूटा 2 बजे, तब 2 बजे देखा, हड़बड़ाया, जल्दी जल्दी उठाया अपना सामान, गया सेवा करने। महाराज बड़ी गलती हो गई, मेरे से देर हो गई, क्षमा करना। दुर्योधन ने कहा क्या बोलते हो, अभी अभी तो सेवा करके मेरी तुम गए हो, अभी अभी तो सेवा करके गए हो। नन्हा नाई को होश आया, बाप रे आज मेरे लिए भगवान को मेहनत करना पड़ा, इसलिए नाई का काम ही बंद कर दिया। न जाने कितनी बार भगवान को मेरे लिए मेरा बेस बना करके सेवा करना पड़े लोगों की, दुर्योधन जैसे दुष्टों की, इसलिए नाई का काम ही बंद कर दिया। ऐसे नामदेव ने बुलायो, वाको छप्पर छवायो। मजदूर बनकर आ गए भगवान, लेबर बनकर आ गए। नामदेव का घर जल गया था तो नामदेव का छप्पर बनाने, झोपड़ी बनाने के लिए भगवान मजदूर बनकर के आ गए और बना करके झोपड़ी चले गए। इसलिए संत कहते हैं कि चाहे सारा काम बिगड़ जाए,
लेकिन सत्संग करो, सत्संग करो। अगर भगवान से जुड़ गए हो तो काम बिगड़ेगा ही नहीं, खट्टा भी मीठा हो जाएगा, ये निश्चित है। सत्संग जीवन का मूल विषय है, इसलिए सत्संग करो। तो तीसरा काम, जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो। और चौथा काम बताया, इंद्रियों को जीतो। कैसे महाराज? इंद्रियों को जीतो कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने तन को सुमारग लगाते चलो, अपने तन को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, हरदम ही संयम के कोड़े लगे। हरदम ही संयम के कोड़े लगे। अपने तन को सुमारग लगाते चलो, अपने तन को सुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मीठी मीठी ताली बजाओ। याद आएगी उनको कभी ना कभी, हो याद आएगी उनको कभी ना कभी। लाइन में लगे रहोगे, लाइन में लगे रहोगे तो कभी न कभी नंबर तो आएगा ही। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन को देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने तन को सुमारग लगाते चलो, अपने तन को कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी। संयम रूपी कोड़े से इंद्रिय रूपी घोड़ों को कंट्रोल में करो। संयम क्या है? संयम माने होता है इंद्रियां जो कुछ मांग रही हैं इनको दो। क्या बोल रहे हो महाराज? हाँ सही बोल रहा हूं। इंद्रियां जो कुछ मांग रही हैं इनको दो, लेकिन भगवान से संबंधित वस्तु दो। जैसे कान कहते हैं मेरे को सुंदर संगीत सुनना है, तो अश्लील गाने मत सुनाओ, निंदित गाने मत सुनाओ, सुनाओ मीराबाई के भजन।
सूरदास के पद सुनाओ, कबीरदास के भजन सुनाओ, ब्रह्मानंद के भजन सुनाओ। अच्छी बात सुनेंगे तो धीरे धीरे मन तुम्हारा एकाग्र होगा, सुंदर संगीत भी सुनेंगे, कानों को संतुष्टि आएगी सुंदर संगीत सुन करके। इसलिए इनको सुनाओ संगीत, लेकिन भगवान से संबंधित। आंखें कहती हैं मुझे सुंदर चित्र देखना है, तो गंदे चित्र मत दिखाओ, हीरो हीरोइन के चित्र मत दिखाओ, दिखाओ भगवान का चित्र। इनसे ज्यादा सुंदर है कोई क्या? जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दिखाओ भगवान का चित्र। जिह्वा लपलपा रही है, मेरे को तो चटपटे पदार्थ खाने हैं, हाँ? तीखे पदार्थ खाने हैं, तो भगवान हमारे 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाते हैं। बनाओ 56 प्रकार के व्यंजन, लगाओ ठाकुर जी का भोग, और जुबान को स्वाद दो, खाओ प्रेम से। हाँ? भगवान से संबंधित वस्तु दोगे तो इंद्रियां तुम्हारी कंट्रोल में होंगी धीरे धीरे। इसलिए इंद्रियां मांग रही हैं जो कुछ दो, लेकिन भगवान से संबंधित वस्तु दो। इसको बोलते हैं संयम। संयम के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल में करने का प्रयास करो। हमेशा भगवान के रस में डुबाए रहो, भगवान के रस में डुबाए रहो हमेशा। इंद्रियां धीरे धीरे ईश्वरमय हो जाएंगी। ऐसे मन को एकाग्र करने के तरीका बताने के बाद कहते हैं सबसे बढ़िया सरल तरीका बताऊं ये, परीक्षित, प्रातः काल सो करके उठो तो सबसे पहले कर दर्शन करो। कर दर्शन माने हाथों का दर्शन। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब जिनको संस्कृत ना आती हो तो कोई समस्या नहीं है। हाथों में लक्ष्मी जी का वास है, यहाँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें। उंगलियों में देन लेन इन्हीं से होता है, हाँ? रुपया गिना इन्हीं से जाता है। उंगलियों में लक्ष्मी जी का वास, यहाँ लक्ष्मी जी का ध्यान करे, यहाँ सरस्वती जी का ध्यान करे, और यहाँ गोविंद का, भगवान कन्हैया का ध्यान करे हथेली के मूल में। और यहाँ भगवान का दर्शन करके फिर हाथों का चुंबन करे, 3 बार चूम करके प्रणाम करे, और फिर धरती मैया को प्रणाम करे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व। संस्कृत नहीं आती है तो केवल इतना निवेदन कर दे, माँ मैं कर्म के वशीभूत होकर के कर्म करने के लिए तुम्हारे पर पैर रखने जा रहा हूँ, मेरे को क्षमा करना माँ। ऐसा कह करके धरती मैया पर चरण रखे, प्रणाम करने के बाद फिर अपना काम करे। लेकिन संत कहते हैं आजकल कोई ऐसा करता है? सबसे पहले काहे का दर्शन होता है? ज्यादातर शहरों के अंदर, देहात में भी गनीमत है, शहरों के अंदर आजकल आदत हो गई लोगों को बेड टी लेने की। 8 बज गए हैं, चद्दर से मुंह ढके सो रहे हैं, चद्दर से मुंह बाहर नहीं निकाला, अंदर से ही कंफर्म कर रहे हैं श्रीमती जी से, चाय बन गई क्या? और श्रीमती जी चाय का प्याला लेकर आती, उठो बन गई चाय। तब श्रीमान जी बाहर निकालते हैं सिर चद्दर के, और सबसे पहले कप दर्शन होता है। कप दर्शन, अब कर दर्शन की प्रथा खत्म, सबसे पहले कप दर्शन होता है। लेकिन संतों ने कितनी सुंदर पद्धति बताई है। ऐसे मर्यादा से अगर हम दैनिक कर्म करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर होगा, धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र होगा। ऐसे सुखदेव जी ने तरीका बताया। इसके बाद भगवान के 2 स्वरूपों का वर्णन किया, स्थूल और सूक्ष्म। इसके बाद चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया। फिर द्वितीय स्कंद के समापन में, विश्राम में, माने 10वें अध्याय में, 10 अध्याय हैं दूसरे स्कंद में, तो 10वें अध्याय में सर्ग का वर्णन किया। ये भागवत के लक्षणों का। सुखदेव जी कहते हैं भागवत के 10 लक्षण हैं, और ये 10 लक्षण क्रमशः तीसरे स्कंद से लागू होते हैं, जो आगे प्रारंभ होगा वहां से लागू होते हैं 10 लक्षण। कौन कौन से हैं? अत्र सर्गो विसर्गश्च
स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मन्वंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण भागवत के बताए। आश्रय माने भगवान की शरणागति, ये 12वें स्कंद में लागू होती है। भागवत जी के विश्राम में 12वें स्कंद में, इस भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो 12वें स्कंद में आश्रय लक्षण लागू होता है, माने 12वें स्कंद तक की संपूर्ण भागवत की कथा सुन करके फिर मन में भावना ये लानी चाहिए, लानी नहीं चाहिए, उतारनी चाहिए जीवन में। क्या? जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम लोग भी भार सौंपते हैं, कहते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करके बड़े भाव से हम लोग रोज आरती गाते हैं। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब तुम्हारा है? लेकिन कथा हो रही है, 70-80 हजार का खर्चा है इसमें। अगर किसी से कह दिया जाए लास्ट में कम पड़ जाए कि भैया 10,000 कम पड़ गए दे दो, तो लाख देने की सामर्थ्य है उसी से कहा जाएगा जिसको जो देने की सामर्थ्य रखता है। फिर भी कहेगा हमसे पूछ कर किया था क्या महाराज, तुमने अपनी मर्जी से किया, करो जाकर। हाँ? आरती रोज गाएंगे भगवान के सामने खड़े होकर। ये क्या है? कपट है भगवान से, भगवान के प्रति कपट है, छल है। भगवान कहते ये नहीं चलता। एक भगत जी गए अपनी बेटी के वहां, बेटी ने बड़ा स्वागत किया, शाम हो गई, भोजन तैयार किया। बेटी ने आग्रह किया पिताजी भोजन तैयार है, चलो भोजन कर लो। भगत जी ने कहा ना बेटी हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों? घर पर होते तो भोजन नहीं करते। अरे बेटी वहां तो करते क्योंकि वहां मेरा है और यहाँ तुम्हारा है, यहाँ बेटी का है। बेटी का तो हम पानी तक नहीं पीते। वहां मेरा है और यहाँ तुम्हारा है, यहाँ बेटी का है, इसलिए हम नहीं खाएंगे। बड़ा आग्रह किया लेकिन भगत जी नहीं माने। नहीं ना खाऊं, नहीं खाऊंगा। ठीक है, घर वालों ने भोजन किया, सो गए। भगत जी भी सो गए रात को। और रात को 12 बजे भगवान सपने में आए। सपने में भगवान ने दर्शन दिया भगत जी को। बड़ा निराश उदास लटका हुआ चेहरा भगवान का। भगत जी ने देखा, कहा प्रभु आप तो हमेशा मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, आज ये उदासी क्यों है? लटका हुआ चेहरा क्यों है? किसने उदास किया प्रभु? भगवान ने कहा तुमने उदास किया मेरे को। मैंने? हाँ तुमने उदास किया। कैसे प्रभु? मैंने कैसे उदास किया? भगवान ने कहा आज तक तुमने मेरे को अंधेरे में रखा, धोखे में डाल करके रखा। आज तक रोज कहते थे मेरे सामने कि तन मन धन सब है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, लेकिन ओरिजिनलिटी आज पता चली, न मेरा वहां है न मेरा यहाँ है। वहां तुम्हारा है, यहाँ तुम्हारी बेटी का है, मेरा तो कहीं भी कुछ नहीं है। हाँ देखिए, मुंह से कहना अलग बात है, उसे जीवन में उतारना कठिन बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले ना आसान है,
ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले ना आसान है, लेकिन उसे